उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ बीजेपी ने अपने संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद तेज कर दी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पार्टी की क्षेत्रीय टीमों के गठन को लेकर गहन मंथन पूरा हो चुका है और अब महीने के अंत तक नई टीमों के ऐलान की भी उम्मीद है। यानी चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी संगठन की नई टीम को पूरी तरह तैयार करना चाहती है। दरअसल नई दिल्ली में 12 और 13 अगस्त को राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ संभावित पदाधिकारियों के नामों पर चर्चा की है और इसके बाद 16 अगस्त को लखनऊ में भी सूची को लेकर मंथन हुआ। पार्टी ने प्रदेश को 6 क्षेत्रों में 98 जिलों में बांटा है। प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्षों के बाद अब क्षेत्रीय कार्यकारिणी और मोर्चों की नई टीमों का भी इंतजार है। अब जिनकी घोषणा जल्दी होने के आसार हैं। नजर इस बात पर है कि नई क्षेत्रीय टीम में किन चेहरों को जगह मिल पाएगी। जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 24/7 काम करने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या हमारे पास है। कोई भी टीम बनती है तो पार्टी पूरा मनोयोग से ये करती है कि हर समर्थ कार्यकर्ता को उसकी अपनी समुचित ताकत के हिसाब से उसे अपनी जगह पर समायोजित किया जा सके। 2027 के चुनाव में ये बड़ी फौज सामना करेगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार का चेहरा रहेगा और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार थंपिंग मेजॉरिटी से आगे बढ़ गई। 27 के लिए संगठन विस्तार की अगली कड़ी भी लगभग तैयार कर ली है। दिल्ली और लखनऊ में मंथन के बाद अब इंतजार है 6 क्षेत्रीय टीमों के ऐलान का। इन टीमों में शामिल चेहरे यह तय करेंगे कि चुनावी साल में बीजेपी की रणनीति कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है। यानी क्षेत्रीय टीमों का गठन भाजपा के लिए सिर्फ संगठन का विस्तार नहीं बल्कि मिशन 2027 के लिए चुनावी रणनीति का एक बड़ा पड़ाव भी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। विशेष संवाददाता आलोक राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, 2027 की तैयारी है, नई टीम का ऐलान मंथ के आखिर में हो जाएगा, लेकिन कैसे समीकरण दिखाई देंगे? क्योंकि एक तरफ विपक्ष जो है वो पीडीए के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन में भी क्या इस तरह का कोई फॉर्मूला लेकर आएगी जातीय समीकरणों को लेकर? बिल्कुल शिवालिका, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और इसीलिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो जो मुख्य विपक्षी दल है या फिर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को पूरी तरह मजबूत करना चाहती है और पूरा विस्तार करना चाहती है। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं वो हो चुकी है, कार्यकारिणी बन चुकी है, लेकिन जो क्षेत्रीय टीमें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसने उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांट रखा है। काशी प्रांत है, गोरखपुर प्रांत है, अवध प्रांत है, ब्रज है, कानपुर और पश्चिमी प्रांत। ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें 98 संगठनात्मक जिले हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे 75 जिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिलों की संख्या 98 है। अब उसकी जो क्षेत्रीय टीम की जो कार्यकारिणी है उसकी घोषणा होने वाली है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व की बैठक हो चुकी है, पदाधिकारियों में विमर्श हो चुका है, क्षेत्रीय टीम के अध्यक्षों से बात हो चुकी है, तो किसी भी समय आ सकती है। लेकिन उसमें खासा फोकस इस बात पर रहेगा कि सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को जगह दी जाए, पदाधिकारियों को जगह दी जाए, क्योंकि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है वो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर होता है। जो क्षेत्रीय समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, और सभी राजनीतिक दल इसी के हिसाब से अपनी जो है नीतियां बनाते हैं, अपनी रणनीति तय करते हैं। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चुनाव से पहले यानी इस महीने के आखिरी तक उन टीमों को, जो टीम है उसकी घोषणा कर दी जाए, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। अब बस सारी पार्टियां उसमें जाने वाली तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी कहीं नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी कोई कमी रह जाए, क्योंकि लगातार जो है बड़े नेताओं ने अपनी जो है सभाएं भी शुरू कर दी हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो समाजवादी पार्टी होगी, क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि पीडीए में पी सिर्फ पिछड़ा नहीं है बल्कि पी फॉर पंडित भी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ब्राह्मण वोट को साधने के लिए भी समाजवादी पार्टी ने अब जो है नीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। खुद अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर इस बात की घोषणा की कि पी फॉर पंडित भी होता है। दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी है जो ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम घोषणाएं कर रही है। खुद मायावती ने भी कहा कि ब्राह्मण का सबसे ज्यादा सम्मान बसपा में हुआ था 2007 में जब उनकी सरकार बनी थी, और अगर सरकार बनती है तो फिर से मान सम्मान और भागीदारी मिलेगी। इसीलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो भी उनकी क्षेत्रीय टीम है उसकी घोषणा हो जाए इस महीने के अंत तक, और उसमें ऐसे लोगों को मौका मिले जो सारे समीकरणों
में फिट बैठते हो, क्योंकि बूथ तक भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। के बारे में कहा जाता है कि बूथ तक उसकी जो टीम है वो सबसे बिल्कुल। ज्यादा मजबूत है और इसका कहीं ना कहीं उसको बड़ा फायदा मिलता है। जी निश्चित तौर पर, लेकिन इसका असर अब टीम पर कितना दिखाई देता है, कितने नए चेहरे, कितने अनुभवी चेहरे होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आलोक जी, फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया।